जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या होता है? मॉडर्न मेडिसिन में तकरीबन ऑलमोस्ट 50% ऑफ द ड्रग्स टारगेट दिस रिसेप्टर। आप लोग जब फार्माकोलॉजी जिन्होंने पढ़ी होगी, वो जब ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं, तो तकरीबन हर दूसरे तीसरे ड्रग में जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, दैट ड्रग्स एक्ट ऑन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर या दैट ड्रग टारगेट जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, इस तरह का जुमला आप लोगों ने सुना होगा। तो आज इस लेक्चर में डिटेल से बात करेंगे कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या होता है और किस मैकेनिज्म से ये एक्टिवेट होकर बायोलॉजिकल इफेक्ट देता है। ये ड्रग रिसेप्टर्स का लेक्चर नंबर 2 है। मे बी ये लेंथी भी हो सकता है, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस लेक्चर को सेव भी कर सकते हैं, लेकिन ये इंतहाई ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं। आप जब इस रिसेप्टर्स को समझ लेंगे ठीक से, डिटेल से, तो ऐसा समझे कि आप 50% ऑफ द ड्रग्स का जो बेसिक मैकेनिज्म है वो आप समझ सकते हैं। तो इसको जीपीसीआर भी कहते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। नाम से भी जाहिर है कि इस रिसेप्टर के साथ एक जी प्रोटीन कपल्ड होता है। दिस जी प्रोटीन इज एक्चुअली 3 सब यूनिट्स प्रोटीन, अल्फा बीटा गामा 3 सब यूनिट्स होते हैं इस प्रोटीन के, और ये इसके साथ अटैच्ड या कपल होता है, जिसकी वजह से इसको जीपीसीआर या जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर भी कहते हैं। इस प्रोटीन को 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहा जाता है। 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रोटीन, या इस तरह नाम भी इसको 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी इसको कहा जाता है। वो इसे क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसने जो सेल मेम्ब्रेन है इसको इसने 7 टाइम्स क्रॉस किया होता है। 1 2 3 4 5 6 7, इसने 7 टाइम्स इस मेम्ब्रेन को क्रॉस किया होता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज 7TM या 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर एज वेल। इसको सर्पेंटीन रिसेप्टर भी कहा जाता है। सर्पेंटीन एक्चुअली स्नेक लाइक शेप को कहते हैं। आप लोगों ने फार्माकोग्नोसी में भी इसका नाम सुना होगा, चूंकि इसकी शेप जस्ट लाइक स्नेक की तरह भी होती है, तो इस वजह से इसको सर्पेंटीन रिसेप्टर भी कहा जाता है। ये जो लोकेटेड होता है, फॉर एग्जांपल ये जो डायग्राम मैंने बनाई है, तो सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल अंदर ये एम्बेडेड होता है। इसका जो आउटर साइड होता है जहां पर लीगेंड आकर अटैच होगा, तो वो सेल मेम्ब्रेन से आउट होता है, और जो इसका इनर साइड होता है जहां पर हमारे पास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर अटैच होता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास प्रोटीन है, ये उसका अटैचमेंट साइट है, और ये लीगेंड यहाँ पर आकर अटैच होगा। लीगेंड कैन बी एनी मॉलिक्यूल, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था। हम रिसेप्टर्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर लीगेंड ड्रग कंसिडर करेंगे, वैसे कोई भी केमिकल हो सकता है, आइदर इट कैन बी हार्मोन, प्रोटीन, केमिकल, कोई भी जिस्म का अपना वो हो सकता है, मैसेज हो सकता है। तो इनएक्टिव फॉर्म में जब ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ अभी तक कोई ड्रग अटैच नहीं होता, और ये जो रिसेप्टर होता है हमारा इनएक्टिव होता है, तो इसका ये जो अल्फा सब यूनिट है यहाँ पर अटैच होता है, एक्चुअली जीडीपी इसके साथ अटैच होता है। यहाँ पर भी जीडीपी, ये मैंने दो इसलिए बनाए हैं क्योंकि जी प्रोटीन्स के हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एक को कहते हैं जीएस, जी स्टिमुलेटरी, एक को कहते हैं जीआई, जी इनहिबिटरी, और एक को कहा जाता है जी क्यू, जो अपने पाथवेज। ये तीनों इस जी प्रोटीन, अगर इसमें जी एस है और यहाँ पर लीगेंड अटैच होगा तो अलग इफेक्ट आता है। जी आई है तो अलग मैकेनिज्म और इफेक्ट आता है। जी क्यू है और तो उसका अलग इफेक्ट या मैकेनिज्म आता है। तो तीनों पर हम डिटेल से बात करेंगे, इसलिए मैंने ये 2 डायग्राम्स बनाए हैं। इनएक्टिव फॉर्म में जो अल्फा सब यूनिट है जी प्रोटीन का, इसके साथ हमारे पास अटैच होता है जीडीपी, और ये जब फॉर एग्जांपल यहाँ पर लीगेंड आकर अटैच्ड हो जाए हमारे पास, और ये जब एक्टिवेट होता है, तो ये जो अल्फा सब यूनिट है, फॉर एग्जांपल मैं अल्फा सब यूनिट यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये जीडीपी एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है इनटू जीटीपी। ये जीटीपी जब अल्फा सब यूनिट के साथ कनेक्ट हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, तो अब जो अल्फा सब यूनिट है जी प्रोटीन का, ये एक्टिवेटेड हो जाता है, और ये इस जी प्रोटीन से अलग हो जाता है। ये अलग हो जाता है, आगे जाकर ये एक्ट करता है, मैसेज पहुंचाता है, और जो बीटा और गामा सब यूनिट जो रह जाते हैं, वो उसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड रह जाते हैं। वो आगे जाकर एक और प्रोटीन को एक्चुअली टारगेट करते हैं, बट यूजुअली दे रिमेन इंटैक्ट। जो सारा काम होता है वो फिर हमारे पास ये अल्फा सब यूनिट हमारे पास करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 प्रोटीन्स है, जी प्रोटीन की, इस तरह मैंने कहा, एक मेरे पास जी आई है, जी इनहिबिटरी, और एक मेरे पास फॉर एग्जांपल जी स्टिमुलेटरी है, जो स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेटरी एक्शन देगा। ये 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स है मेरे पास, और लीगेंड आकर आ गया है, इसने जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर दिया है। अल्फा सब यूनिट अलग हो गया है इस जी प्रोटीन के बाकी सब यूनिट से, और ये आगे जाकर एक्ट कर रहा है। तो ये आगे जाकर कहाँ पर एक्ट करेगा? ये एक्ट करेगा एंजाइम एडिनिलाइल साइक्लेज पर, ये एक्ट करेगा एडिनिलाइल
साइक्लेज के ऊपर आकर ये इसको एक्टिवेट करेगा, और ये जब एक्टिवेट हो जाए तो ये क्या करेगा, ये इस एटीपी को कन्वर्ट कर देगा इनटू सीएएमपी। ये सीएएमपी जब एक्टिवेट हो जाए तो ये आगे जाकर फर्दर हमारे पास प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर देता है हमारे पास। तो इस सीएएमपी को हम एक्चुअली कहते हैं, इसको हम सेकेंडरी मैसेंजर भी कहते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट मैसेज था एडिनिलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करने का मैसेज, फर्स्ट मैसेज हमें लीगेंड ने दिया था, लीगेंड ने जी प्रोटीन को एक्टिवेट किया, और जो सेकंड मैसेज है हमारे पास, ये जो सेकेंडरी मैसेंजर है इसने आकर हमारे पास जो प्रोटीन काइनेज है उसको एक्टिवेट किया। दैट्स व्हाई दिस सीएएमपी इन दिस जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इज आल्सो नोन एज सेकेंडरी मैसेंजर। जब ये प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो जाए तो ये एक्चुअली बहुत ज्यादा सेल फंक्शंस को टारगेट करता है, बहुत ज्यादा सेल फंक्शंस को, डिफरेंट सेल फंक्शन, वेरियस फंक्शन सेल फंक्शंस को एक्टिवेट करता है, और इस तरह हमारे पास जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है लीगेंड का या ड्रग का वो हमारे पास प्रोड्यूस होता है। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हमारे साथ इस तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल उसने स्टिमुलेटरी एक्शन देना होता है जी एस प्रोटीन के ऊपर, तो वो क्या करता है, उस रिसेप्टर के ऊपर अटैच हो जाता है, अल्फा सब यूनिट अलग हो जाता है, वो जी अल्फा सब यूनिट आकर एडिनिलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देता है, वो जाकर एटीपी को कन्वर्ट कर देता है इनटू सीएएमपी। सीएएमपी फर्दर आकर प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर देता है, और प्रोटीन काइनेज ए फर्दर बहुत सारे सेल फंक्शंस को मॉड्यूलेट करता है या मॉडरेट करता है, और इसी तरह हमारे पास जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है वो प्रोड्यूस होता है। अब अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक दूसरा ड्रग आ गया है जिसने जीपीसीआर को तो अटैक करना, अटैच होना है, लेकिन वहां पर जो जी प्रोटीन है वो जी इनहिबिटरी है, जी आई है। तो इसका जो अल्फा सब यूनिट होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं रेड मार्कर से कर देता हूँ, ये क्या करेगा, ये इस एडिनिलाइल साइक्लेज को, एडिनिलाइल साइक्लेज को इनहिबिट करेगा, ये इसको काम करने नहीं देता, इसको इनहिबिट कर देता। जब ये एडिनिलाइल साइक्लेज इनहिबिट हो जाए तो हमारे पास अल्टीमेटली सीएएमपी बनना खत्म हो जाता है, ये नहीं बनता। जब ये नहीं बनता तो हमारे पास पीकेए नहीं बनता, प्रोटीन काइनेज ए नहीं बनता, और उसी तरह हमारे पास बायोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन काइनेज ए ने जब एक्टिवेट हो जाना था ना, उसने काफी सेल फंक्शंस को मॉड्यूलेट या मॉडरेट करना था ना, तो एडिनिलाइल साइक्लेज तो जी आई जो प्रोटीन है जी कपल्ड रिसेप्टर का, तो उसने क्या कर दिया, उसने पी के ए को एक्टिवेट होने से रोक दिया। जब वो एक्टिवेट होने से रोक गया तो हमारे पास बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया है, मतलब सेल में जो फिजियोलॉजिकल काम होने थे वो नहीं होंगे, और इस तरह हमें बायोलॉजिकल इफेक्ट मिल जाता है। तो ये जी एस जो जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन है, जी आई प्रोटीन का मैकेनिज्म था कि ये किस तरह एडिनिलाइल जी एस को जी स्टिमुलेटरी ऑफ एडिनिलाइल साइक्लेज, जी आई जी इनहिबिटर ऑफ एडिनिलाइल साइक्लेज कहा जाता है। इस तरह ड्रग्स जब जीपीसीआर के साथ अटैच होते हैं तो इस तरह एक्शन मिलता है हमें। जो दूसरा प्रोटीन है हमारा वो है जीपीसीआर के साथ, फॉर एग्जांपल जो हमारा लीगेंड आकर यहाँ पर अटैच होगा, और यहाँ पर जो हमारा प्रोटीन होगा वो फॉर एग्जांपल हमारे पास जी क्यू होगा, जो जी प्रोटीन की टाइप होगी जी क्यू। ये क्या करेगा, ये आगे जाकर फॉस्फोलाइपेज सी के ऊपर एक्ट करेगा। इसका अल्फा सब यूनिट, सॉरी, इसका अल्फा सब यूनिट जब एक्टिवेट हो जाए इस जी क्यू प्रोटीन का, इसके साथ जीटीपी अटैच हो गया, जब ये एक्टिवेट हो जाए, फॉर एग्जांपल लीगेंड यहाँ पर आ गया, मैं दोबारा आपको समझा दूं, यहाँ पर अटैच हो गया, कोई भी ड्रग है, लीगेंड आकर अटैच हो गया है, उसने इस अल्फा सब यूनिट को एक्टिवेट कर दिया है। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो इसका जीटीपी को कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इस सब यूनिट से जुदा हो जाएगा, इन दोनों से आकर अलग हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये आकर एक्ट करेगा फॉस्फोलाइपेज सी के ऊपर आकर ये अटैक करेगा, सॉरी इसको एक्टिवेट करेगा, और ये जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये दो काम करेगा, ये PIP2 को जो है, PIP2 को ये कन्वर्ट करेगा इनटू IP3, सही, आइनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट इसको कहा जाता है। IP3 हमें बना कर देगा, और इसके अलावा ये हमें बना कर देगा डेग, हमें बना कर देगा डाई एसाइल ग्लाइसरॉल हमें बना कर देगा। ये IP3 फर्दर जाकर कैल्शियम लेवल्स को इंक्रीज करता है, और ये जो हमारे डेग जो है ये डाई एसाइल ग्लाइसरॉल, ये हमारे पास आगे जाकर प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करेगा। तो इस तरह जब ड्रग आकर जीपीसीआर रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है तो अल्फा सब यूनिट जब फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करता है, वो पिप2 को कन्वर्ट कर देता है इनटू आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एंड डाई एसाइल ग्लाइसरॉल। दोनों आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट जो है कैल्शियम लेवल्स को इंक्रीज करता है,
जो DAG है हमारे पास डाई एसाइल ग्लाइसरॉल, वो हमारे पास क्या करता है, वो प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करता है। और ये दोनों डिफरेंट सेल फंक्शंस को, कैल्शियम जो है ये खुद भी बहुत सारे सेल फंक्शंस को मॉडरेट करता है, और प्रोटीन काइनेज सी खुद अभी बहुत सारे सेल फंक्शंस को एक्टिवेट या मॉनिटर कर रहा होता है। तो इस तरह हमारे पास जो ड्रग का बायोलॉजिकल इफेक्ट है, या जो ड्रग जिस इफेक्ट के लिए बनी होती है, वो हमें प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये जनरल मैकेनिज्म मैंने आपको बताया है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स का, कि अगर प्रोटीन GS हो, GI हो या GQ हो, तो तीनों प्रोटीन्स अलग अलग से किस तरह काम करते हैं, किस तरह अलग अलग से सेल फंक्शंस जो है, या जो ड्रग का बायोलॉजिकल इफेक्ट है वो आता है, और डिफरेंट सेल फंक्शंस को, अगर आप सेल फंक्शंस को समझना चाहते हैं डिटेल से, तो आप सर्च कर दें कि प्रोटीन काइनेज ए कैल्शियम लेवल्स या प्रोटीन काइनेज सी, ये जब एक्टिवेट हो जाए सेल में, तो कौन से सेल फंक्शंस एक्टिवेट या चलना शुरू हो जाते हैं। तो उसको आप पढ़ भी सकते हैं, या आप कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं, वो मैं भी आपको बता सकता हूँ। आज के बाद इंशाल्लाह जब भी आप सुनेंगे कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को ड्रग टारगेट करता है, तो वो मैकेनिज्म फिर किस तरह प्रोड्यूस होता है, तो आई होप सो आप समझ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग रिसेप्टर फैमिली पर वीडियो बनाएंगे।